गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग लाइट चैप्टर का पार्ट 11 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्त पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लेंस फार्मूला क्या होता है, यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, और उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, यानी हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर v/u। तो दोस्त आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त, यानी ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है दोस्त, ये हमारा फोकस है F2 और ये फोकस है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है ना, यानी 2F1 और 2F2 है और ये हमारा दोस्त इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस का दोस्त फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, यानी दोस्त ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ओके। 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब कोई ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है और जिसका डिस्टेंस है दोस्त 15 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्त, अगर ये फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर होगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हमारा ऑब्जेक्ट दोस्त यहाँ पे है। ठीक है, यानी 15 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस देखिए, अब यहाँ से ये हमारा 15 सेंटीमीटर है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ओके। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है दोस्त, इमेज का नेचर बताना है, पोजीशन बताना है। ठीक है ना, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन, और इसका मैग्नीफिकेशन बताना है। तो दोस्त इमेज का अगर हम नेचर की बात करें, देखिए इमेज का नेचर कैसा होगा। तो देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर और F2 के बीच में। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? तो इन्फिनाइट और दोस्त सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। ठीक है ना, हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसा बनेगा? तो इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और दोस्त इन्वर्टेड बनेगा। जैसे अगर हम एक पैरेलल लाइन ले लें तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से पास करेगा ये, और फोकस से पास करके ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा फोकस है। और एक दोस्त ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम एक रे ले लें तो ये जाएगा और ये दोनों जाकर यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हो जाएगा हमारा दोस्त ए डैश और बी डैश। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर इमेज के नेचर की बात करें तो ये हमारा रियल होगा, क्योंकि ये रियल लाइट रेज के मिलने से दोस्त ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमारा इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और दोस्त मैग्नीफाइड होगा। ठीक है ना, तो इतना तो हमें पता चल गया। अब हम अगर ये इमेज के एक्चुअली लोकेशन की बात करें तो दोस्त हमारा यानी v का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है ना दोस्त, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का दोस्त ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम u बोलते हैं। तो ये हमारा u है। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से दोस्त इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको हम v बोलते हैं। ठीक है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो दोस्त देखिए हमारा यहाँ पे u दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। अब चूँकि डिस्टेंस हम इस साइड में ले रहे हैं तो हमारा निगेटिव होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लगाएंगे। ठीक है दोस्त, तो हमारा यहाँ u है -15 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है दोस्त 10 सेंटीमीटर।
तो हम जानते हैं कि दोस्त कन्वेक्स लेंस में हमेशा हम फोकस पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे हमारा 10 सेंटीमीटर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यू चूँकि ये हमारा लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लेफ्ट साइड में ये सिचुएटेड है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाते हैं दोस्त, तो ये हमारा x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस इस साइड में ले रहे हैं दोस्त, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर, तो हमें v का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं लेंस फार्मूला से दोस्त हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v माइनस 1/ और u है दोस्त -15 बराबर 1/ और ये f का वैल्यू है दोस्त 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1/v प्लस 1/15 बराबर 1/10। ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए दोस्त 1/v बराबर, तो 1/10 माइनस 1/15, तो ये इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो दोस्त 30 हो जाएगा। तो 10 यहीं 30, 15 30, यानी 1/30। तो दोस्त यानी v का वैल्यू हमें निकल गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी v का वैल्यू हमें मिल गया 30 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव बता रहा है कि ये हमारा कन्वेक्स लेंस से ये राइट पार्ट में हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो सही है, हमारा v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ गया, पॉजिटिव आ गया दोस्त, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके मैग्नीफिकेशन की बात करें तो देखिए दोस्त, तो मैग्नीफिकेशन यानी m बराबर हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर v/u, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है ना। तो ये हमें पता नहीं है हाइट ऑफ द इमेज क्या है, तो हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा बराबर v/u यानी 30 हमारा v है और ये हमारा u है, ठीक है दोस्त। तो -15, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें दोस्त तो देखिए, तो ये हो जाएगा 15 15 दूना 30, तो यानी दोस्त हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ द इमेज बराबर -4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे कि हेयर negative sign shows that our image is inverted, ठीक है दोस्त। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। जैसे अब इसके अगर मैग्नीफिकेशन की बात करें तो देखिए दोस्त, तो m बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा v/u, तो v 30 है और -15, तो 15 दूना 30, तो -2। तो इस तरह से m का वैल्यू मिल गया हमें -2 और दोस्त हाइट ऑफ द इमेज हो गया हमारा -4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। यानी 4 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड है और निगेटिव साइन ये बता रहा है कि इमेज हमारा इन्वर्टेड है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम, और m का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले जो जो चीज़ दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे दोस्त। तो एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस है तो इसका दोस्त फोकल लेंथ दिया हुआ है, यानी ये हमारा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी इसका फोकल लेंथ यानी f बराबर ये दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस में हमेशा फोकल लेंस दोस्त माइनस में यानी निगेटिव में हम लेते हैं। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब दोस्त
ये इसका फोकल लेंथ है, ठीक है ना। अब इसका इमेज कहाँ बन रहा है, तो दोस्त हम जानते हैं कि कनकेव लेंस में हमेशा इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनता है, यानी इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है दोस्त, यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, यानी अगर हम भी की बात करें तो भी है -10 सेंटीमीटर। चूँकि हम सारा डिस्टेंस दोस्त इस पार्ट में ले रहे हैं, लेफ्ट पार्ट में, तो इसलिए सारा इधर निगेटिव होगा, ठीक है ना। ओके, हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कितना दूर है, ठीक है ना। यानी हमें दोस्त निकालना है u का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो u का वैल्यू सबसे पहले अगर हम निकाल लें तो देखिए दोस्त, लेंस फार्मूला से हम जानते हैं, देखिए वी नो दैट 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v तो 1/-10 माइनस 1/u बराबर ये हो जाएगा दोस्त 1/-15, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरफ लेके आ जाएं तो देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1/u बराबर 1/15 माइनस 1/10। तो इसका एलसीएम ले लें तो इसका 30 एलसीएम हो जाएगा, तो 15 दूना 30। तो ये हो जाएगा दोस्त -1/30। तो इसलिए u का वैल्यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये हमारा u इधर आ जाएगा। देखिए दोस्त, ये हमारा फोकल लेंथ 15 है, तो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसका रे डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्त, ये 30 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी फोकल लेंथ का डबल है। तो यानी हमारा दोस्त ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा, तो बोल रहा है कि इसका रे डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो अगर हम रे डायग्राम बनाएं इसका, तो एक रे हमारा पैरेलल जाएगी और दोस्त ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है ना, और इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा। और दोस्त इसको अगर हम एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो ये हमारा फोकल लेंथ से पास करेगा, ठीक है ना, ये हमारा फोकल लेंथ से पास करेगा। और एक हम रे ले लें ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं तो सीधे ये ऑप्टिकल सेंटर को पास हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा। ये हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा इमेज नहीं है, हमारा इमेज ये होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसका ये रे डायग्राम हो गया। और अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करें तो दोस्त यहाँ पे हमें ना ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है और ना इमेज का हाइट दिया हुआ है। तो हम केवल अगर इसके मैग्नीफिकेशन की बात करें तो देखिए, मैग्नीफिकेशन यानी m बराबर, तो हम जानते हैं कि दोस्त v/u होता है, तो बस v का वैल्यू रख देंगे और u का वैल्यू रख देंगे। तो v हमारा दिया हुआ है -10 और u का वैल्यू है दोस्त -30। तो ये माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, 10 यहीं 30, तो यानी 1/3, ठीक है। तो इसका मैग्नीफिकेशन हो जाएगा 1/3, ठीक है ना, यानी m बराबर 1/3, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ऐसे भी कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी दोनों का रेशियो 1:3 में है, ठीक है। और चूंकि पॉजिटिव आ रहा है इसका मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब कि दोनों हमारा इरेक्ट है, इमेज भी इरेक्ट है और ये
ऑब्जेक्ट तो हमारा इरेक्ट ही है, ठीक है। तो इस तरह से हाइट ऑफ द इमेज और अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो लें तो 1:3 होगा, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो 3 है। तो देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा ही रहेगा और हाइट ऑफ द इमेज छोटा रहेगा, तो इसलिए 1 और 3 के रेशियो में इसका इमेज बनेगा और इसका मैग्नीफिकेशन 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। और u का वैल्यू दोस्त -30 सेंटीमीटर आया है, तो इसका मतलब कि इस पार्ट में बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट हमारा इस इधर है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा 30, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके। और बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, अच्छा, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो दोस्त कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ही होता है कि कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में हम लेते हैं, तो इसलिए हमने फोकल लेंथ ये पॉजिटिव साइड में हमने ले लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकल लेंथ भी दोस्त इधर भी तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी तो डिस्टेंस 10 ही होगा। तो ये 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, तो 25 का मतलब हुआ कि 10 दूना 20, यानी ये 20 हो जाएगा। तो यानी 25 का मतलब कि दोस्त हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आगे है, यानी इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ड्रा द रे डायग्राम, इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है ना। एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो देखिए दोस्त अगर हम नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो नेचर ऑफ द इमेज, तो अगर नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो हम जानते हैं कि जब भी कन्वेक्स लेंस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तो उसका इमेज हमेशा लेंस के यानी कन्वेक्स लेंस के राइट पार्ट में, दूसरे पार्ट में, ठीक है ना, फोकस और रेडियस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा यानी F1 और 2F1 के बीच में बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और स्मॉल बनेगा, ठीक है ना दोस्त। तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा एंड स्मॉल बनेगा, ठीक है ना। अगर दोस्त इसके रे डायग्राम की बात करें तो देखिए एक हम पैरेलल रे लेंगे तो ये हमारा फोकस से पास हो जाएगा, देखिए ये हमारा दोस्त ये हमारा फोकस से पास कर जाएगा, ठीक है। और एक रे दोस्त अगर हम ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो देखिए एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो ये कहीं यहाँ जाके मिलेगा। तो इस तरह से ये इसका रे डायग्राम हो गया। तो ये दोनों रेस एक्चुअली में दोस्त रियल में ये मिल रही है, कहाँ पे दोस्त, ये अगर हम ए भी मान लें हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये ए डैश और बी डैश ये इमेज है, तो ये दोस्त बी डैश पे दोनों रे मिल रही हैं, यानी ए डैश बी डैश हमारा ये इमेज हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इमेज बना, ठीक है। अब देखिए दोस्त u का वैल्यू दे रहा है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इसका पोजीशन निकालना है इमेज का, यानी हमें v का वैल्यू निकालना है, v बराबर क्या। तो लेंस फार्मूला से दोस्त हमें मालूम है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v माइनस 1/u, तो u -25 बराबर 1/f यानी 1/10, ठीक है। तो इसलिए 1/v प्लस 1/25 बराबर 1/10।
तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें, देखिए, तो इसलिए 1/v बराबर, तो 1/10 माइनस 1/25, अगर इसका एलसीएम ले लें तो 50 हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 यानी 3/50। तो इसलिए हम v बराबर हो जाएगा हमारा 50/3, ठीक है ना, यानी 16.2/3। तो ये हमारा सेंटीमीटर। तो v, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के राइट पार्ट में बनेगा, ठीक है ना दोस्त। और ये हमारा हो गया, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ये भी है, तो ये डिस्टेंस हमें मिल गया दोस्त 16.2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्त इसमें ये बोल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें साइज भी बताना है, पोजीशन साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है ना दोस्त। तो अगर हम इसके मैग्नीफिकेशन की बात करें तो देखिए हमें क्या क्या मिल गया यहाँ से। तो हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का लेंथ है ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, ठीक है। और हमें v का वैल्यू मिल गया, v बराबर मिल गया 50/3, और u का वैल्यू है हमारे पास -25 सेंटीमीटर। तो अगर हम m की बात करें तो देखिए m बराबर, तो हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर v/u। अब बस इसमें वैल्यू अगर हम रख दें तो हाइट ऑफ द इमेज हमें निकालना है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बराबर, और v हो गया दोस्त 50/3 डिवाइडेड बाई, और u हो गया -25, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 5 से ये 5 कट जाएगा, 50 25, और 5 से दोस्त ये 10 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यानी -10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -3 3 का 9, 3.3 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ द इमेज ये निगेटिव में आ रहा है, तो निगेटिव का मतलब हुआ कि हमारा हाइट इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। निगेटिव का मतलब निगेटिव इन्वर्टेड है हमारा इमेज, ठीक है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आ रहा है 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, तो उसे इमेज छोटा ही बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा स्मॉल बनेगा इमेज, और रियल बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा। तो 3.3, ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज इज 3.3 सेंटीमीटर inverted and its distance from optical center is, ये हो जाएगा दोस्त 16.2/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी v का वैल्यू, ये v का वैल्यू है, ठीक है ना। तो यानी 50/3 सेंटीमीटर है, तो ये हमें मिल गया। तो ये आंसर भी मिल गया, इन्वर्टेड भी हो गया, इसका हमने इसका हाइट भी निकाल लिया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें तो किसी भी लेंस का पावर क्या होता है, यानी P बराबर 1/f ये होता है, यानी पावर बराबर 1/ फोकल लेंथ, जहाँ f क्या है हमारा फोकल लेंथ है, और P क्या है दोस्त पावर है। और इसका यूनिट हमेशा डायोप्टर में हम मेजर करते हैं, लिखते हैं, इसका यूनिट हमेशा डायोप्टर होता है, ठीक है ना। तो
अब यहाँ एक कंडीशन है, एफ ऑलवेज बी इन मीटर, तो एफ हमेशा यहाँ मीटर में लिया जाएगा, यानी मीटर में होगा, ठीक है ना। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो जैसे दोस्त यहाँ पे है कि ए कन्वेक्स लेंस हुज एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पावर, यानी किसी कन्वेक्स लेंस का फोकस 10 सेंटीमीटर है तो उसका पावर बताइए। तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस यानी ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है और इसमें हम फोकस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारा फोकस 10 सेंटीमीटर, तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10/100 मीटर। और हमेशा फोकस को यानी कन्वेक्स लेंस के फोकस को हमेशा हम पॉजिटिव में लिखते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 मीटर, ठीक है। तो P बराबर हम जानते हैं कि 1/f होता है, तो यानी 1/10 हो जाएगा, यानी 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 10 ये डायोप्टर हो जाएगा, डायोप्टर, ठीक है ना। तो जिसको हम लिखते हैं 10D, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस कन्वेक्स लेंस का जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका पावर कितना हो जाएगा, 10 डायोप्टर, ठीक है ना। उस क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो बोल रहा है कनकेव लेंस हुज एफ बराबर 5 सेंटीमीटर, देन पावर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, यहाँ कनकेव लेंस है तो यहाँ पे हम फोकस क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो -5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा एक डाइवर्जिंग लेंस होता है और इसमें हम फोकस हमेशा निगेटिव लेते हैं क्योंकि इमेज हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में ही बनता है, ठीक है ना। तो -5 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम मीटर में चेंज कर दें तो -5/100, तो ये हमारा मीटर हो गया। तो अगर हम इसके पावर की बात करें तो P बराबर, तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f, तो ये हो जाएगा 1/-5/100, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा -100/5, तो ये कट जाएगा, तो यानी -20 और इसका यूनिट डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कनकेव लेंस का पावर हमेशा निगेटिव में आता है, -20 डायोप्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ बराबर 2 मीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कनकेव लेंस का, हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका पावर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, यहाँ एफ बराबर क्या है, -2 मीटर, क्योंकि फोकस को हमेशा हम निगेटिव में लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्योंकि ये कनकेव लेंस है, तो एफ बराबर -2 मीटर। तो अगर हम P की बात करें तो P बराबर, तो 1/f, तो यानी 1/ ये -2 हो जाएगा, तो यानी -0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो इस कनकेव लेंस का पावर क्या होगा, तो -0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इस कनकेव लेंस का ये पावर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यही देखा कि कन्वेक्स लेंस में हमेशा पावर पॉजिटिव में आएगा, जबकि कनकेव लेंस में पावर हमेशा नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस हुज पावर P बराबर -2 डायोप्टर। तो हमें बताना है फोकल लेंथ, उस लेंस का फोकल लेंथ बताना है जिसका पावर दिया हुआ है -2 डायोप्टर। तो हम जानते हैं कि कनकेव लेंस का पावर हमेशा निगेटिव में आता है, यानी निगेटिव में डायोप्टर में होता है, ठीक है ना। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये कनकेव लेंस ही है, ठीक है ना। तो विच टाइप ऑफ लेंस इज दिस, तो दिस इज, तो हम बोल देंगे कि दिस इज ए कनकेव लेंस, ठीक है, ड्यू टू पावर इन निगेटिव, ठीक है ना। इसका पावर निगेटिव में है
तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कनकेव लेंस है। ठीक है, अब अगर हम इसके फोकल लेंथ की बात करें तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। ठीक है ना, तो P बराबर, तो ये दिया हुआ है इसका -2, तो -2 बराबर 1/f का देखिए, तो इसलिए a बराबर -1/2 और मीटर में हम जानते हैं कि ये पावर और f में हमेशा ये मीटर में होता है। ठीक है ना, ये डायोप्टर में है तो ये मीटर में हो जाएगा। तो दोस्त हमारा a बराबर क्या हो गया 1/2 मीटर। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहें तो 1/2 इंटू 100, तो यानी ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कनकेव लेंस में हमेशा फोकस क्या होता है, निगेटिव में होता है। ठीक है ना, तो इसे भी हम बोल सकते हैं कि हैंस f is in negative, so we can say that, हम बोल सकते हैं कि इट इज ए कनकेव लेंस। ठीक है ना, तो ये हमारा एक कनकेव लेंस होगा और ये हमारा हो गया फोकस। ठीक है ना, इसका फोकस -50 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ए डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले कि इसमें बोल रहा है कि एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया एक लेंस के लिए जिसका पावर 1.5 डायोप्टर है। तो ये चूँकि पॉजिटिव में दिया हुआ है तो श्योर है कि ये इट इज ये कन्वेक्स लेंस। ठीक है दोस्त, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो इसका हमें फोकल लेंथ निकालना है। इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो ये कन्वेक्स लेंस है यानी ये कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है ना दोस्त, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस द पावर ऑफ प्रेस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस is in positive, so we can say that the lens is convex। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, आई कन्वर्जिंग लेंस। तो हम जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस को ही हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है। अब हमें इसका फोकस निकालना है। ठीक है ना, तो इसका पावर दिया हुआ है, तो देखिए, तो P बराबर 1/f। ठीक है ना, तो ये P बराबर दिया हुआ है कि 1.5 डायोप्टर, तो ये 1/f हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ बना लें तो देखिए, तो यानी 15/10 बराबर 1/f, तो इसलिए f बराबर, तो ये 10/15 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा f मीटर में होता है इसमें। ठीक है ना, तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो देखिए a बराबर 10/15 इंटू 100, तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 15, 5 × 10, तो यानी 200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लें तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18.6, तो ये सेंटीमीटर। तो हमारा इस कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ मिल गया हमें 66.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। दोस्तों, वन डायोप्टर के डिफिनीशन की बात करें तो हम जानते हैं कि P बराबर 1/f होता है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ P बराबर 1 डायोप्टर अगर पुट करें, यानी अगर इसका पावर 1 डायोप्टर पुट करें तो 1 बराबर 1/f आएगा। ठीक है,
तो एफ बराबर हमारा क्या निकलेगा 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। यानी किसी भी लेंस का अगर पावर अगर 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब कि उसका फोकल लेंथ कितना होगा 1 मीटर होगा। ठीक है ना, यानी 1 डायोप्टर किसी लेंस का पावर है तो उसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। ठीक है ना, यानी किसी लेंस का अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसका पावर भी 1 डायोप्टर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें दोस्त कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ पावर ऑफ लेंस, यानी पावर ऑफ लेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हम कैसे समझते हैं कि इस लेंस का पावर ज़्यादा है इस लेंस का पावर कम है। ठीक है ना, अगर दो लेंस रखा हुआ है तो हम कैसे समझेंगे कि किस लेंस का पावर ज़्यादा है। तो दोस्त किसी लेंस का पावर जितना ज़्यादा होगा उसमें उस रे को कन्वर्ज करने का पावर उतना ज़्यादा होगा। ठीक है ना, उतना जल्दी कन्वर्ज करेगा। ठीक है ना, जैसे अगर हम बोलें कि ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस 10 मीटर है। ठीक है ना, यानी अगर हम बोलें कि P बराबर 1/f तो 1/10 तो ये हो जाएगा हमारा 1.1 डायोप्टर। ठीक है ना, इसका पावर कितना निकलेगा 1 डायोप्टर। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि अगर यहाँ से ये पैरेलल रेज आई और ये कन्वर्ज होके एफ से पास की। ठीक है, यहाँ से भी पैरेलल रेज आई और ये कन्वर्ज हुई और इस पॉइंट से पास हो गई। ठीक है, यहाँ से भी पैरेलल रेज आई और इस तरह से ये कन्वर्ज होकर के यहाँ से पास करी। ठीक है, और यहाँ से भी दोस्त एक पैरेलल रेज आया और इस तरह से ये यहाँ से कन्वर्ज होने के बाद यहाँ से पास हुआ एफ से। तो ये एफ हमारा ये और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा एफ हो गया यानी फोकल लेंथ। और इसके बीच का डिस्टेंस ये कितना हुआ है तो 10 मीटर। ठीक है ना, यानी 10 मीटर पे ये लेंस कन्वर्ज कर रहा है सबको। ठीक है ना, यानी फोकल लेंथ इसका 10 मीटर है। ठीक है, तो इसका पावर 0.1 डायोप्टर, तो इसका पावर बोलेंगे 0.1 डायोप्टर है। ठीक है ना, तो इसका पावर मिला 0.1 डायोप्टर। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसके सेकेंड लेंस की बात करें तो देखिए, अब एक हमने लेंस लिया जिसका फोकस यानी फोकल लेंथ 5 मीटर है, यानी ये भी ये पैरेलल इसको कन्वर्ज करेगा। ये हमारा O है और ये डिस्टेंस हमारा 5 मीटर है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से पैरेलल रेस आ रही हैं दोस्त तो ये भी कन्वर्ज होगा और यहाँ से ये पास कर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से भी पैरेलल रेस आई और यहाँ से दोस्त फोकस से पास कर गई। ठीक है, यहाँ से भी पैरेलल रेस आई और यहाँ से पास कर गई, यहाँ से भी पैरेलल रेस आई और यहाँ से पास कर गई। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है ना, और ये फोकल लेंथ 5 मीटर है। अगर हम यहाँ अगर हम इसका अगर पावर निकालें तो 1/f यानी 1/5 यानी 0.2 डायोप्टर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसका पावर 0.2 डायोप्टर है। ठीक है ना, और इसका पावर 0.1 डायोप्टर है। ठीक है, तो पावर इसमें किसका ज़्यादा है यानी 0.2 डायोप्टर ये ग्रेटर है 0.1 डायोप्टर से, यानी इसका पावर ज़्यादा है। तो इसका पावर ज़्यादा है तो यहाँ भी तो हम देख रहे हैं कि ये 5 मीटर पे ही कन्वर्ज कर दे रहा है, यानी इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी इसका फोकल लेंथ कम है। तो जिस लेंस का फोकल लेंथ कम होगा, ठीक है ना, तो उसका पावर ज़्यादा होगा। यहाँ से भी हम क्या देख रहे हैं कि P और F में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। ठीक है ना, यानी F बढ़ेगा तो पावर कम होगा, अगर F घटेगा तो पावर बढ़ेगा। तो यहाँ F घट रहा है तो घट रहा है, इसका मतलब इसमें कन्वर्ज करने का पावर ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये जल्दी बहुत कम डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर दे रहा है, यानी इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है ना, तो जिस लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है यानी फोकल लेंथ कम होगा तो उसका पावर ज़्यादा होगा। ठीक है ना,
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी लेंस का पावर ज़्यादा होने से उसका मतलब है कि उसमें कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगा, यानी फोकल लेंथ कम होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझते हैं कि किसी भी लेंस का पावर क्या होता है, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट सेकेंड लेंस इज मोर पावरफुल दैन फर्स्ट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सेकेंड लेंस ज़्यादा पावरफुल है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने दोस्त रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लेंस के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।